लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड टू पंप वाटर फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर। ठीक है, याद रखना ये रिजर्वायर वाला सीन क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स बीइंग 13 मीटर, ये क्या है, दो पंप, दोनों जो रिजर्वायर है उनका जो लेवल का डिस्टेंस है वो 13 मिलीमीटर है। इसका मतलब जो हेड है, स्टैटिक हेड है, वो आपका कितना है, 13 मीटर, या 13 मीटर आपका जो हाइट डिफरेंस आ रहा है दोनों में वो है 13 मीटर। सही है। द पाइपलाइन इज 45 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड वन, मतलब लेंथ दे दी है 130 मीटर, डाया दे दिया है 45 सेंटीमीटर, और फ्रिक्शन का ये दे दिया है 0.02 एफ। ये आपका काम आएगा हेड लॉस, फ्रिक्शन लॉस निकालने के लिए। एंड इट कंटेन्स 2 गेट वेल्स KL इज इक्वल टू 0.2 ईच एंड 10 90 बैंड्स 0.35 ईच। ये क्या है, ये माइनर लॉस के लिए चीज़ें दे दी हैं। ठीक है। ऑब्टेन द पावर रिक्वायरमेंट फॉर द पंप फॉर विच द फॉलोइंग डाटा आर नोन। ये आपको डाटा मिला हुआ है, ये आपको डाटा मिला है और उसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से समझो आपको मिला हुआ है। तो फ्लो रेट गिवन है, उसने बोला अगर आपका फ्लो रेट 0 है तो आपका जो हेड आएगा वो 40 आएगा और आपकी एफिशिएंसी 0 आ जाएगी। ये उसने बना के दिया है। आपको क्या करना है, देखो दो तरह का वो कर्व होते हैं, एक परफॉर्मेंस का कर्व होता है और एक होता है कौन सा कर्व होता है, कर्व होता है यार, दो कर्व होता है। एक मैन्युफैक्चरर आपको देता है ये वाला, एक कर्व आप खुद निकालते हो। जहाँ पर भी वो कर्व मीट कर दे वो आपका बेस्ट पॉइंट होता है, वो आपका वर्किंग ऑप्टिमम पॉइंट होता है जो आपने वर्क करना होता है। क्योंकि ये पंप की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी अपनी ज़ाती रिक्वायरमेंट है कंपनी की। जहाँ पे दोनों चीज़ें मीट करते हैं, जहाँ पे बात पक्की हो जाती है वहाँ पर ओके करते हैं। ये डिस्टेंस आता है स्टैटिक हेड की वजह से, जो कि पंप को पहले ही देना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेड आता है, यहाँ पर फ्लो रेट आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक बता दिया और इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है यार, ये बहुत सिंपल सवाल है। देखो हर सवाल का अपना एक पैटर्न होता है। इन सवालों का पैटर्न क्या है, देखो जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने आपको फ्लो रेट दिया है जो कि ग्राफ के एक्स एक्सिस में बनता है। मैन्युफैक्चरर ने आपको हेड ऑफ द पंप दिया है जो कि वाई एक्सिस में बनता है। मैन्युफैक्चरर ने आपको एफिशिएंसी दी है जो कि एक्स वाई दोनों में, इन दोनों को मिला के दोनों में बन जाती है। ठीक है, अब आपने करना क्या, ये तो मैन्युफैक्चरर ने दे दिया आपको, अब आपने अपना भी ये दोनों चीज़ें निकालनी है। आपने अपना भी फ्लो रेट निकालना है और आपने अपना भी हेड निकालना है। अब ये आप कैसे निकालोगे, देखो फ्लो रेट आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब आप ये है कि आपने फ्लो रेट को 0 डाला तो आपका हेड इतना आया, आपने फ्लो रेट को 10 डाला तो आपका हेड इतना आया, आपने फ्लो रेट को 20 डाला तो आपका हेड इतना आया। तो हम ये करते हैं, हम कहते हैं यार जो मैन्युफैक्चरर ने फ्लो रेट रखा है ना, हम भी वही फ्लो रेट रखते हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमारा हेड क्या आएगा। तो आप भी यही चीज़ करोगे, आप फ्लो रेट को रखोगे 0, फिर देखोगे आपका हेड क्या आ रहा है। मैन्युफैक्चरर ने तो अपना हेड दे दिया, तो फिर आप इसको 10 रखोगे, आपका हेड क्या आ रहा है, आप इसको 20 रखोगे, आपका हेड क्या आ रहा है। सही है। तो आपने ये करना है, आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो बने कि पंप हेड इज इक्वल टू A प्लस बी क्यू। सही है। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर फ्लो रेट की एक वैल्यू रखोगे, आपके पास हेड की एक वैल्यू आएगी, फ्लो रेट की दूसरी वैल्यू रखोगे, हेड की दूसरी वैल्यू आएगी। ये इक्वेशन कैसे बनती है, ये इक्वेशन बनती है आपकी सीधी सीधी इस यहाँ से जो नॉर्मल एनर्जी इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। आई गेस देयर आर प्लस हेड लॉस इज इक्वल टू P2 V2 वाला सारा। सही है। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना सीन क्या है, यहाँ पर समीशन हेड लॉस, सही है, माइनस प्लस मेजर। अब क्या होगा कि अगर आपका डायमीटर सेम है, पूरे पाइप का डायमीटर सेम है, सही है, एरिया अगर सेम है और कोई वेलोसिटी चेंज गिवन नहीं है सवाल में, तो आपका जो है V1 स्क्वायर और रिजर्वायर, सर जो बताते हैं ना, सर ये बताते हैं कि यार अगर देखो दो रिजर्वायर है ना, एक रिजर्वायर यहाँ पे है, दूसरा रिजर्वायर अगर यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के मुकाबले पाइप ना यहाँ से पंप लगा हुआ होता है, यहाँ से नीचे से पानी लेके यहाँ डाल देता है। ठीक है। अब सर कह रहे हैं कि यार आप जो वेलोसिटी ले रहे होते हैं ना वो यहाँ ऊपर सरफेस पे लेते हो, तो सर कह रहे हैं नीचे जिस स्पीड से वेलोसिटी जा रही है ऊपर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। जितनी कम स्पीड से वेलोसिटी जाती है तो V1 और V2 को हम काट देते हैं, ये बहुत छोटी होती है। ठीक है, एक ये लॉजिक है। दूसरी ये कि अगर पाइप का डायमीटर सेम है ना तो आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। अगर फ्लो रेट तो ज़ाहिर है कंजर्वेशन की वजह से सेम रहता है दोनों जगह का, एरिया भी सेम हो गया तो वेलोसिटी भी ज़ाहिर है सेम हो जाएगी। तो इसकी वजह से इस इक्वेशन के अंदर आप V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर को काट दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये है कि आपका समीशन हेड लॉस यहीं पर आएगा। ठीक है, प्लस Z1
वहाँ से जो राइट हैंड साइड से Z2 यहाँ पर आएगा Z1 माइनस Z2, और ये जो P1 है ये वहाँ चला जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा P2 माइनस P1 अपॉन रो जी और इक्वल, ये इस तरह बन जाएगा। सही है। अब आपका क्या बना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, डेल्टा P अपॉन रो जी को आप क्या कहते हो, आपको पता है ना कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है, रो जी एच हेड। तो हेड किसके बराबर हो गया, हेड बराबर हो गया प्रेशर अपॉन रो जी। तो प्रेशर अपॉन रो जी को आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो हेड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे आपने लिख दिया हेड, और अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या लिखा, समीशन हेड लॉस प्लस Z1 माइनस Z2 क्या होता है, डेल्टा Z। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है। समझ आ गया आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना जो हमने यहाँ लिखा है। तो ये आपका हेड का फॉर्मूला है, हेड ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा Z प्लस समीशन HL। अब हेड लॉस कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक आपका मेजर हेड लॉस होता है, एक आपका माइनर हेड लॉस होता है। दोनों का फॉर्मूला ये रट्टा मारो, V² अपॉन 2G बाहर निकाला, FL अपॉन D, और ये क्या है, समीशन KL। माइनर लॉसेस हैं भाई 10, मेरे पास क्या लगे हुए, एल्बो का फ्रिक्शन फैक्टर गिवन होगा कि कितना फ्रिक्शन है एल्बो के अंदर, दैट इज 0. बैंड्स जो है इसका 0.5 है, और जो गेट वेल्व है उसका 0.2 है। तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला है, एफ आपको पता है 0.02 फ्रिक्शन, लेंथ आपको पता है, डायमीटर आपको पता है, प्लस 2 आपके पास लगे हुए गेट वाल्व, उनका फैक्टर ये रहा, प्लस 10 आपके पास लगे हुए 90 बेन, उनका फैक्टर ये रहा। ठीक है, V² अपॉन 2G, हमें पता है कि Q बराबर होता है, फ्लो रेट बराबर होता है AV के, तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, Q अपॉन एरिया के। ठीक है, यह वेलोसिटी की जगह प्लेस करोगे क्योंकि हमने हेड को Q के फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये रख दिया, 13 आपका Z था, यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, Q अपॉन A रखा है इसको, तो एरिया के बजाय आपने क्या रखा, पाई बाय 4 D², ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी रखी, 2 की जगह 2 रखा, 13 वगैरह हर चीज़ करके आपने जो सॉल्व किया, आपकी फाइनल इक्वेशन ये बन गई है। तो दिस इज नोन एज इक्वेशन फॉर प्लॉटिंग, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप Q की कोई भी वैल्यू डालो, आपके पास H की वैल्यू आएगी। अब सर पता है क्या कहते हैं, ये चीज़ गौर से सुनना, सर कहते हैं कि जो यार आपके मैन्युफैक्चरर ने फ्लो रेट दिया हुआ है ऊपर, मतलब आप तो ये डाल सकते हो ना, आप 0 डालो, 10 डालो, 20 डालो, सर कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर ने फ्लो रेट डाला हुआ है ना, वही फ्लो रेट आप डाल लो, आपकी हेड की वैल्यू अलग आएगी, प्लॉट कर लेना, ताकि ये है कि जब आप एक्स और वाई का, ये तो आप समझो इसका लड़के मैन्युफैक्चरर ने तो दिया, उसका कर्व बना दिया, उसका पॉइंट यहाँ एक फ्लो रेट, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप जो अपना फ्लो रेट बनाओगे, अपना ग्राफ बनाओगे, तो उसका भी फ्लो रेट का पॉइंट यहीं पर आएगा। सही है, यहीं पर आएगा। तो सर कह रहे थे कि जो फ्लो रेट मैन्युफैक्चरर दिए वही अपना फ्लो रेट डाल के अपनी हेड की नई वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो आपने सेम काम करना है, आपने इस तरह से टेबल बनाना है। ये वाला जो फ्लो रेट है सारा, ये मैन्युफैक्चरर ने दिया था, ये मैन्युफैक्चरर ने हेड दिया था, मैन्युफैक्चरर ने एफिशिएंसी दी थी। अच्छा, ये फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो 7 को डिवाइड बाय 60 कर दो, आपके पास आएगा 0.116। तो समझो यहाँ भी ये सारे लिखे हुए हैं, जो ये भी मैन्युफैक्चरर नहीं दिए, आप सेम फ्लो रेट पुट करोगे, ये वाला टेबल आपका है, ये वाला टेबल मैन्युफैक्चरर का है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले फ्लो रेट को मीटर क्यूब पर मिनट से मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 60 करके सबको, ये सारे फ्लो रेट आ गए आपके पास, ये आपका नया हेड आ गया। ठीक है, देखो हेड आपका मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको बेसिक हेड देगा, ये आपके पास आएगा। ये आपके पास इक्वेशन थी, आपने सब में Q की वैल्यू डालते रहे, आपके पास H की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आती रही। अब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ये ग्राफ के बाद आया, कैसे करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ पे आपने ये करना है कि फ्लो रेट जब 0 होगा तो मैन्युफैक्चरर का हेड 40 है और आपका जो हेड है वो 13 होगा। तो आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पे वाई एक्सिस बनाओ, ये रहा, आप यहाँ पर वाई एक्सिस पे हेड ले लो और एक्स एक्सिस पे आप ले लो, वाई एक्सिस पे हेड लो, एक्स एक्सिस पे आप ले लो फ्लो रेट। ठीक है, अब ये देखो कि 0 फ्लो रेट पर जो आपका पॉइंट है वो 13 आ रहा है और जो मैन्युफैक्चरर का था वो 42 आ रहा है। आपने यहाँ दोनों पॉइंट लगा दिए बस, और अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ पॉइंट लगाओ। फिर क्या है, फिर आपका जो फ्लो रेट है वो 7 है। अच्छा, ये सिर्फ आपने उसके लिए लिखा है, हेड कैलकुलेट करने के लिए मीटर क्यूब पर सेकंड है। ग्राफ आपकी मर्जी है, आप मीटर क्यूब पर सेकंड में बनाओ, मिनट में बनाओ, कोई मसला नहीं है। हमने इसको सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया कि जब फॉर्मूला यूज़ होगा ना यार, ये जो फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें जो इसमें जो Q की वैल्यू आपने रखनी होती है वो मीटर के ऊपर सेकंड में रखनी होती है, तो कन्वर्जन लाजमी थी आपके पास। ठीक है, ग्राफ आपकी मर्जी है, आप भले ये वाला बना लो, इसमें ये वाला बना लो, कोई मसले की बात नहीं है। इस तरह जब आपका फ्लो रेट 14 था, जब आपका फ्लो रेट 14 हो गया तो 14 पे आपका जो अपना पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 40, मैन्युफैक्चरर का पॉइंट है 40, आपका पॉइंट है 14।
तो आपने अपना यहाँ पे 14 लिख दिया, मैन्युफैक्चरर का आपने यहाँ पर 40 लिख दिया सेम पॉइंट पर, और 7 वाला मैंने मिस कर दिया। तो इसी तरह सारी चीज़ें आपने प्लॉट कर दोगे, ये दोनों। 2-3 और पॉइंट दिखा देता हूँ मैं। जैसे 35 फ्लो रेट पर मैन्युफैक्चरर का 33 है और आपका 19 है, तो 35 पॉइंट पर आओगे, अपना 19 पे डॉट लगाओगे और मैन्युफैक्चरर का यहाँ लगाओगे। यार ये थोड़ा पीछे क्यों लगाया हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ लगाना चाहिए आपको, ये पॉइंट, ये रहा। तो इस तरह आप सारे पॉइंट लोगे तो इनकी ना एक लाइन बनेगी यूँ करके, सबको ज्वाइन करो सकून से, ज्वाइन करते 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 जहाँ पर ये पॉइंट टच हो जाए बस वहाँ पर नीचे फ्लो रेट गिराओ, लेफ्ट साइड पे वहाँ पर आप गिराओ हेड, तो ये आपको फ्लो रेट और हेड मिलेगा जो कि बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम ग्राफ ऑपरेटिंग पॉइंट जिस पे हमने चलाना होगा वो फ्लो रेट आपको ये मिल गया, सही है 43.8, और हेड आपको मिल गया 23, ठीक है, हेड आपको मिल गया 23 और ये आपको मिल गया 42.8। अब आपने एक और चीज़ ये करनी है कि आपने सेम ग्राफ ये जो आपने बनाया हुआ ना, आपने सेम ग्राफ Q और H का तो बना दिया, अब Q और एफिशिएंसी का भी साथ साथ ही बना दो, ठीक है। 0 पे एफिशिएंसी 0 है, 7 पे 41 है, 0 पे एफिशिएंसी मेरी 0 है और 7 फ्लो रेट पर कितनी है 41, ठीक है। एफिशिएंसी का एक अलग वो बना लो ना पूरा। इससे क्या होगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट से सीधा ऊपर लाइन लेकर जाओगे, सीधा ऊपर लाइन लेकर जाओगे और यहाँ ले जाओ। एक ही बात है यार, जो आपने नंबरिंग ली हुई है यहाँ ले जाओ, एफिशिएंसी का आप अलग बना लो वहाँ पे, तो आपकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर 70, तो आपने लिख दिया यहाँ पर एफिशिएंसी 70, सही है। तो दो चीज़ें, एक तो आप फॉर्मूले से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग पॉइंट, एफिशिएंसी, और एक ग्राफिकल मेथड होता है, तो ये ग्राफिकल मेथड है आपका, सही है। फॉर्मूला मेथड भी आगे आएगा। इसी तरह आप एफिशिएंसी का मैं एक पॉइंट और दिखाता हूँ आपको, 42.35 दिखाता हूँ। 35 पर मेरी एफिशिएंसी कितनी है 83, तो मैं जाऊँगा फ्लो रेट 35 पर और यहाँ से ऊपर जाकर 83 पर मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो इसी तरह सारे पॉइंट लगाओगे तो आपकी एफिशिएंसी यूँ करके प्लॉट हो जाएगी और इस तरह आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अब एक फाइनल फार्मूला जो इन लोगों ने मांगा है, वर्क डन ऑफ शाफ्ट। वर्क डन ऑफ शाफ्ट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है भाई। देखो एफिशिएंसी जो होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो किसके बराबर होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी वो होती है कि जो शाफ्ट और इम्पेलर के बीच में होती है, क्योंकि ये दोनों पार्ट मैकेनिकल होते हैं, शाफ्ट और इम्पेलर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब इनपुट क्या होता है, आप शाफ्ट को इनपुट देते हो, आप शाफ्ट को घुमाओगे तो इम्पेलर घूमेगा, तो नीचे आएगा इनपुट जो कि है वर्क डन ऑफ शाफ्ट, ऊपर आएगा आउटपुट जो कि है हेड ऑफ द इम्पेलर, ओके, हेड ऑफ द इम्पेलर है, हेड ऑफ द सिस्टम। आप टोटल भी ले सकते हो हेड ऑफ, अगर यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल गिवन होता है ना, मैं बताऊँ इम्पेलर का वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह, तो आप जो हेड लेते हो एच आई लेते, और एच आई का फॉर्मूला होता है 1/g u2 v θ2 माइनस u2 v θ1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह नहीं गिवन, तो आप इम्पेलर को छोड़ के डायरेक्ट हेड ले रहे हो यहाँ पे। तो शाफ्ट और जो इनपुट दे रही है और जो आपको आउटपुट मिल रहा है डायरेक्ट, आपने वो लिख लिया यहाँ पर फॉर्मूले में, ठीक है। रो जी क्यू एच वैल्यू डाली आपने यहाँ पर, आपके पास वर्क डन ऑफ शाफ्ट आ गया। इसको डिवाइड बाय 746 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो किलोवाट से हॉर्स पावर में आ जाएगा। आसान सवाल है।